डॉक्टर साहब आज दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो ये है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो जो हैं वो सुना था कि भारत जो है उनको 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे पे मना रहा था। हमने भी उनको जो है वो इनविटेशन दे दिया हमारी तरफ आए। अब इंडिया उनको कह रहा है कि भाईजान आपने उधर पाकिस्तान नहीं जाना, वरना हमारे हमने आपको बुलाना ही नहीं है। अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है इस वक्त, जो मेरे पास खबर है, द प्रिंट और बाकी जो लोग हैं। की न्यूज तो बस ना ही पूछे जी, मेरा इतना मूड खराब है, मैं आप लोगों को अब क्या बताऊं। अब आप लोग कहेंगे जी क्या हो गया आरजू जी, तो मैं क्या कहूं आप लोगों से। तरह तरह की हरकतें जो है ना वो आप लोग यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भारत खास तौर पे वो करते रहते हैं। अब हमने अच्छा खासा जनाब हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे, मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे, जैसे अक्सर ही साजिद तारड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। इस वक्त एक खबर हमारे सामने जो कि वैसे तो 2 दिन से चल रही है, लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन आ रही है। ये बात कंफर्म हो चुकी है। इंडोनेशिया की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद तीसरा तार साहब, आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात को अच्छे नहीं हैं। उनको हमने दावत दी है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे इस्लामिक ममालिक के लोग आए हुए हैं, तो वो आए ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमारा इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। तार साहब कैसे देखते हैं, अफगानिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, आते नहीं हैं। और ये जो 2.5-3 करोड़ बंदा बच्चा जो स्कूल से बाहर है, इस पर भी कमेंट करें। और ये जो इंडिया इतना ज्यादा ग्लोबल लीडर्स पे प्रेशर डालता है और अपनी इसके कहते हैं कि डी हाइफनेशन की पॉलिसी है कि पाकिस्तान जाना है तो इंडिया नहीं जाना, इंडिया जाना है तो पाकिस्तान नहीं जाना, आप इसे कैसे देखते हैं? हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रमुख सुबह तो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुरभत अपनी भारत यात्रा के तुरंत बाद पाकिस्तान यात्रा नहीं करेंगे। दरअसल इस विषय में भारत का इंडोनेशिया की समझ उठाया था। इससे पहले पाकिस्तान मीडिया में खबर थी कि सुब्रत भारत के दौरे के बाद तुरंत बाद पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे। तो दोस्तों कल तो चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। चीमा साहब, ये देखें कि बाईलैटरल है, एक तरफ से इतनी पाकिस्तान की तरफ से भी बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। और पता नहीं ये क्या, एक साइड पे इलेक्शन है, सियासत है, एक साइड पे उसका सियासत का हिस्सा है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप, हमारी तरफ से उसको सिक्योरिटी मैटर्स बनाया जाता है। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है चीमा साहब, पता नहीं दोनों साइडों से क्यों नहीं समझा जाता कि नोबडी कैन विन आउट ऑफ इट। आपने दोनों साइडों पे आपने 77 ईयर्स और 4 जंगें, और आज भी टिट फॉर टैट चल रहा है। वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है बिल्कुल। इसमें दोनों कंट्रीज का कोई गेन हो इसमें से मेरे ख्याल में मुझे नहीं इस चीज का अंदाजा। मैं हमेशा ये कहता था कि अपने सोर्सेज रिसोर्सेज किसी और साइड पे बर्न करने चाहिए और जगह पे लगाना चाहिए। भारत का गोल है टू बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमीज में इतना आगे जाना, अपने यूथ को एंगेज रखना एजुकेशन में, और ये साथ नेबर्स के साथ 2 बॉर्डर खोल देंगे, 2 पाकिस्तान के भी बॉर्डर खुले पड़े हैं, उनके भी बांग्लादेश वाली साइड पे और पाकिस्तान वाली साइड पे। और चाइना जो है वो एक अलग रोल प्ले कर रहा है इस रीजन के अंदर। और वी हैव पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो टूल बनता है हमेशा चाइना का। लेकिन चीमा साहब, इसमें जो मैं आज सबसे ज्यादा जिस बात पे, बल्कि वुहान कॉरिडोर के ऊपर बात करना चाहूंगा, जो आपने अफगानिस्तान की बात की चीमा साहब। वुहान कॉरिडोर जो है लॉजिस्टिकली पाकिस्तान इस सूटेबल नहीं है, क्योंकि चित्राल से जीपों से फिर घोड़ों से उतर के एक बड़ी मुश्किल ट्रेन है जहां से उस पे जाके करना, कब्जा उसको रखना, इट्स नॉट वायबल फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो उसको एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज किया जा रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान। और आज भी तालिबान को इतना एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस कॉरिडोर के ऊपर आज भी उनका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ताजिकिस्तान का है, कंट्रोल नेशनल अलायंस वहां बैठी है। और दूसरा जो वो उनका रेजिस्टेंस फ्रंट है वहां पे, वो वहां बैठे हैं। बल्कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब गए हैं, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट से भी मिले हैं, और वो जो नादर अलायंस हैं उनके लीडर थे, उनके जो जानशीन हैं उनसे भी मुलाकात उनकी हुई है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो टीटीपी ने जो किया है, आपके एटॉमिक एनर्जी के इंजीनियर जो किडनैप किए हैं, उन्होंने जो एक सिग्नल देने की कोशिश की है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स आर नॉट सेफ, इट्स अ ह्यूज थिंग। इट्स अ बहुत आगे चले गए हैं वो पाकिस्तान की दुश्मनी में। ये ज्यादती है, ये इमेज देने की कोशिश की उन्होंने। और दूसरा
उन्होंने जो ऐलान किया है कि हम अब आर्मी के एसेट्स पे अटैक करेंगे। अब इसमें जो आपके लिए मैं हमेशा आपको बताता था कि टीटीपी क्यों कर रही है, उनको पता है कि उन्हें केपीके के अंदर से सपोर्ट हासिल है। अब वो बिल्कुल आपकी पीटीआई के साथ आगे खड़े हो गए हैं, क्योंकि पीटीआई भी यही कहती है कि आर्मी की प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए। फॉरेन रेमिटेंस का जवाब तो आ गया है, उन्होंने कहा कि बाहर से पैसे ना भेजें, और उसमें 33% इंक्रीमेंट हो चुकी है। लेकिन मैं बार बार ये कहता था कि ये पीटीआई को इसको डील करना आसान नहीं। अब वो टीटीपी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल साथ। दोनों के ऑब्जेक्टिव एक है, दोनों के ऑब्जेक्टिव कि पाकिस्तान आर्मी को डिस्ट्रॉय करना, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना, आईएमएफ के सामने जुलूस निकालने, आईएमएफ को लेटर लिखने, फिर यहां से मना करना कि यहां से प्रेशर क्रिएट करवाना फॉरेन लेजिस्लेशन से, चाहे वो बर्तानिया की हो चाहे अमेरिका की हो, उनको कहना कि आप पाकिस्तान की जो है इमदाद बंद करें। वो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, वो नवाज शरीफ की इमदाद नहीं करते। ये लौंडे लपाड़े भूल जाते हैं इस चीज। अब दो चीजें हैं चीमा साहब, और दूसरा मैं एक थोड़ा सा ये टच भी देना चाहूंगा कि आपकी वो जो चाय की प्याली आपने सरीना में पी के कहा था ना, इट्स अ वेरी गुड टी, उसने बहुत कास किया। उसने कास इस तरह किया है कि तालिबान के ऊपर एक लेबल लगा था कि ये तालिबान इज बीइंग ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान। उनको वो डिस्टेंस क्रिएट करते करते अपने सपोर्टर्स को बताते बताते कि वी आर नॉट अ पपेट ऑफ पाकिस्तान, उनको भी पाकिस्तान के खिलाफ चलना पड़ा। और दूसरा एक एंगल और आपको बताना चाहूंगा कि टीटीपी को वो सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो टीटीपी को सपोर्ट करना छोड़ेंगे तो टीटीपी में ज्वाइन दाइश है, उनके पास भी कोई चॉइस नहीं। और अब मोदी जी ने कहा कि जी ठीक है, मालूम है बहुत धमकियां नहीं लगाते, कभी कभी इलेक्शन के टाइम में मोदी जी वैसे ही थोड़ा सा बोल देते हैं हम लोगों को, लेकिन खैर उसका हम माइंड नहीं करते, इसलिए कि मोदी जी हम लोगों को बड़े पसंद आने लगे हैं अब। और अब बहुत से लोग मोदी जी के बारे में पॉजिटिव भी बोलने लगे हैं, लेकिन खैर नेगेटिव बोलने वालों का भी ढेर लगा हुआ है। मगर खैर हम यहाँ पर बात जो है वो पीएम मोदी की इस तरीके से कर रहे हैं कि जी हुआ ये कि 26 जनवरी आ रहा है, आपको पता है रिपब्लिक डे होता है भारत का, और 26 जनवरी को भी उनको और कोई नहीं मिला। सारे जहान में इतने इतने प्रेसिडेंट भरे पड़े, लेकिन मोदी जी ने भी एकदम से इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को जो है एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया। अरे मुझे बुला लेते मोदी जी, ऐसी क्या बात है, मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करती और वहां पे जाके आपके साथ एक फोटो बना के आ जाती, लेकिन नहीं, मोदी जी ने बुला लिया जनाब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक और मिनिस्टर हमारे यहाँ के यानी कि एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई थी कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उसके लिए तैयारियां कीजिए। तो जी हम लोगों ने इतना देगचा भर के, जिसे कहते हैं ना पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद और भी खाने पीने की बहुत तैयारियां थी, और हमने ये भी सोच लिया था कि जब वो आएंगे यानी कि जब ये आएंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो हम इनसे पूछेंगे हमारे लिए क्या लेकर आए, गिफ्ट तो जरूर लाए होंगे। और अगर उन्होंने हमें अपनी कंट्री आने की दावत दे दी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप भी आ जाइए और हम आपको भी दावत देते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर अगर विजिट की इनविटेशन होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो चले ही जाते हैं। आपको तो पता है हम हर कंट्री में चले जाते हैं, हमारे से हम कभी ना नहीं करते, कोई भी बुलाए, छोटी बड़ी कंट्री कोई बुला ले हम कहते हैं ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पहुंच ही जाना था और फिर जाके कहना था मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया। मगर बात सारी ये कि अगर हमारी डेलीगेशन जाएगा इंडोनेशिया तो हम कहेंगे कि अब हम गेस्ट आए आपके यहाँ, हम मेहमान हैं, आप हमारी खातिर करो और हमें अब क्या दोगे। और अगर कोई हमारे आता है तो हम कहते हैं कि क्या लेकर आए हो। लेकिन अब बात सारी है, बीच में मोदी साहब ने एज यूजुअल, जैसे पीएम मोदी की आदत है आपको पता है ना, पाकिस्तान में हम उनको अच्छे से मालूम है हमारी इकोनॉमी जो है वो मतलब वैसे तो ठीक ही चल रही है, बस जैसे कहते हैं ना ऊपर वाले का दिया और लोन पर लिया सब कुछ है। हमारी हालत कोई वो मेजर गौरव जैसी नहीं है कि हम जिस कपड़े से सोफा बनाए उसी कपड़े से जो है वो स्वेटर भी बना लें, उससे बहुत बेटर हालत में हम रह रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी को तो पता ही होगा कि हमने तैयारी करके रखी है। जब एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई गई थी कि जी एक टीम बना देते हैं और आप सारी तैयारी कीजिए और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो पहले से कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा ना, आलू छील रहे होंगे, मटर छील रहे होंगे। नहीं मटर तो हमारे आपको पता है, हाँ जी फौजी मटर भी होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी कंपनी के तो बहुत सी चीजें हम लोग ले ही नहीं रहे ना, लोग ये कह रहे हैं। तो इस वजह से अब हम लोग मटर भी छिलवा रहे थे, सारी मिनिस्ट्री जो थी वो मटर छील रही थी, कोई आलू छील रहा था, कोई क्या खाना बना रहा था, कितनी तैयारी करके रखी थी हमने। लेकिन मोदी जी ने उनको और तरह के लालच दे दिया, उनसे कह दिया कि जी हम आपके यहाँ ट्रेड कर देंगे, हम आपके यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और इस तरह की बातें करके उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि उनको बहला फुसला के लालच वालच दे के, आपको पता है ये इंडोनेशिया के लोग जो है आपको हम क्या बताएंगे, हमारे ही मतलब हमारे जैसे हैं। तो उन्होंने जब सुना
कि उनको भारत जाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा, भारत जाने से उनका ज्यादा फायदा होगा, और वहां से हो सकता है कि कुछ ट्रेड के लिए भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ पैसा वैसा मिल जाए, कुछ डॉलर वॉलर मिल जाए, या कोई और तरह का। क्योंकि आपको मालूम ही है ना कि आजकल तो भारत हर किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहा है, भारत हर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, भारत हर किसी को बुला रहा है, सिवाय पाकिस्तान के। हालांकि पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे, पाकिस्तान विजिट करने के लिए नहीं जा रहे इंडिया के विजिट के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ये बात जो है ये अब कंफर्म कर दी गई है और इसकी कंफर्मेशन आ रही है। अब देखिए ये जो है ना, ये इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये क्या बात है, ऐसा क्यों है, उनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ने उनको बुला लिया था या कह दिया था तो वो अगर पाकिस्तान चले जाते तो क्या हो जाता। तो देखिए इसके ऊपर जब हम बड़ी सच्चाई के साथ और बहुत उसके साथ बात करें तो ये एक डिप्लोमेटिक वे होता है, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। वैसे तो जब हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस देखते हैं तो ये कोई बात नहीं है कि ये तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जो कि रिपब्लिक डे अटेंड करने के बाद, रिपब्लिक डे की इंडिया में बहुत जोश और खरोश के साथ तैयारियां जा रही हैं। और आपको पता है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे दुनिया भर का कोई ना कोई एक लीडर जरूर वहां पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। ये उनकी एक अब आदत बन चुकी है और वो इसका ख्याल रखते हैं। आपको पता है इससे पहले मैनुअल मैक्रोन जो हैं वो वहां पर गए और उनके जिस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया मैक्रोन का, वो भी आपने देखा। वो फिर क्या करते हैं कि जब कोई लीडर इंडिया पहुंचता है वो उसका रोड शो भी होता है मोदी साहब के साथ। तो ऐसा ही होगा। अब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो जब इंडिया जा रहे थे तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान का भी चक्कर लगा लें, ठीक है, वहीं पर तो जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पीटीआई के मुताबिक भारत ने अभी इस साल के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की औपचारिक घोषणा नहीं की। सुबह की उपस्थिति के बाद अब भारत गणतंत्र दिवस की खास बनाई जाएगी। इसकी यात्रा भारत इंडोनेशिया के संबंध और मजबूत प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत हर साल गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए वर्ल्ड लीडर निमंत्रित करता है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जबकि 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सिसी ने इस अवसर की गरिमा प्रदान की। 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं आए थे, जबकि 2020 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा 2018 में एशियन देश के सभी 10 नेताओं के समारोह में भाग लिया था। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में 2017 के अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयानी थे। 2016 में फ्रांस तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस ओलंपिक थे। 2015 में अमेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा शामिल हुए थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।